हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग एक्सरसाइज 5.3 पढ़ रहे थे। ये क्लास 10 का है, बुक है एनसीईआरटी। ठीक है। हम लोग इसका ना क्वेश्चन नंबर 15 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ने जा रहे हैं। 16 से इसका लास्ट क्वेश्चन तक करेंगे। क्या है 16 क्वेश्चन नंबर? ये सम ऑफ द 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू द स्टूडेंट। ठीक है। सम दिया हुआ है 700 और 7 प्राइज देना है स्टूडेंट को ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए ये दिया जा रहा है। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। ठीक है। क्या बोल रहा है कि जो प्राइस है, जैसे फर्स्ट प्राइस जितना दिया गया होगा, नेक्स्ट प्राइस जो है उसमें से 20 रुपये कम दिए जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो दिया जाएगा उसमें से भी 20 रुपये कम दिए जाएंगे। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर फर्स्ट आने वाले को 100 रुपीज़ दिया गया है, तो हमारा जो इसके नेक्स्ट, जैसे ये फर्स्ट प्राइज़ है, तो हमें सेकेंड प्राइज़ क्या होगा, इसमें से 20 रुपीज़ कम करके दिया जाएगा, यानी 80 रुपीज़। वैसे ही थर्ड प्राइज़ कितना होगा, तो ये 60 दिया जाएगा। वैसे ही फोर्थ प्राइज़ कितना होगा, तो ये हमें 40 दिया जाएगा, मतलब 20 कम दिया जाएगा। और ये हमें कितने प्राइस तक देना है, इसको 7th प्राइस तक देना है। ठीक है। क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। तो हम लोग को फर्स्ट प्राइस कितना देना है वो हमें नहीं बताया गया है। ठीक है। हम पहला जो इसका एपी बनाएंगे, पहला जो प्राइस है ना उसको हम लोग मान लेंगे कि एक्स है। ठीक है। क्योंकि हमें पता है नहीं। तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, इसमें से 20 रुपीज़ कम, यानी कि एक्स माइनस 20। तीसरा क्या हो जाएगा, तो एक्स माइनस 40। चौथा क्या हो जाएगा, तो x माइनस 60। ऐसे ही हमारा क्या होगा, ये AP बन जाएगा। अब इस AP में a हमारा क्या होगा, तो x होगा। ठीक है। अच्छा, ये टोटल कितना था, तो 7 प्राइस। तो हमारा a हो गया x, n कितना हो जाएगा 7। और हमारा SN भी हमें दिया हुआ है। टोटल कितना दिया हुआ था 700। आप क्वेश्चन में देख सकते हो, हमारा इसमें देखो 700 दिया हुआ था। SN हमारा क्या हो जाएगा 700। और क्या बच गया इसमें D। हाँ, D फाइंड कर लेती हूँ। तो देखो D कैसे फाइंड करते हैं, जो सेकेंड टर्म होता है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। x माइनस 20 में से माइनस कर देंगे x को। तो देखो प्लस x और माइनस x ये कट जाएगा, तो हमारा D का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 20। ठीक है। अब हमें यहाँ सारे वैल्यू मिल गए हैं। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला में बिठाएंगे। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तो हम लोग सम SN वाला लगाएंगे। SN इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है हमारा फॉर्मूला। SN हमें दिया हुआ है कितना 700। SN की जगह लिखेंगे 700। n हमें कितना दिया हुआ है 7। 7/2 और 2a कितना है x, x प्लस n कितना है 7 माइनस 1 और d कितना है, तो d है हमारा माइनस का 20। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये 2 इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 700 इंटू 2 हो जाएगा। और ये 7, ये क्या हो जाएगा हमारा 2x। और ये देखो 7 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 6। और ये कितना हो जाएगा माइनस का 20। तो ये हो जाएगा, इसको भी हम ऐसे ही रखते हैं 700 इंटू 2। और ये हो जाएगा 7, ये क्या हो जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा माइनस का 120। 6 2 12 और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस। अब देखो 7 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। 700 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा 2x माइनस का 120। अब देखो 7 से ये कट जाएगा तो 100 बार में 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 100 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 200 इक्वल टू 2x माइनस का 120। ये माइनस 120 है, इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 120 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x। इसको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 320 इक्वल टू 2x। अब देखो x का वैल्यू हमें चाहिए, तो ये 2 इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में। इधर 2 डिवाइड में हो गया और ये x हो गया। ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 एंड यहाँ 1 बचा एंड 6 60। x इक्वल टू कितना हो गया 160। x का वैल्यू हमारा 160 आ गया। अब देखो जो हम लोगों ने AP बनाया था ना, ये हमारा AP। पहला हमारा टर्म क्या हो जाएगा 160, दूसरा क्या हो जाएगा 160 में से 20 जाएगा, यानी कि 140।
सो जो हमारा फाइनल एपी बनेगा ना, एपी, वो पहला टर्म क्या होगा, तो 160, ये हो गया 160, फिर दूसरा टर्म क्या होगा 140, तीसरा टर्म क्या होगा 120, और ऐसे ही 7 प्राइस देने हैं। सो चौथा क्या होगा हमारा 100, फिर क्या हो जाएगा 80, कितना हो गया 1 2 3 4 5 80, इसके बाद 60, ये हो जाएगा 6, और उसके बाद हो जाएगा 40। ठीक है, अब देखो पहला जो प्राइस दिया जाएगा ये हो गया हमारा फर्स्ट प्राइस, ये हो गया सेकंड प्राइस, ये हो गया थर्ड प्राइस, ये हो गया फोर्थ प्राइस, ये हो गया फिफ्थ प्राइस, ये हो गया सिक्स्थ प्राइस, और ये हो गया सेवन्थ प्राइस। सेवन्थ प्राइस देना था, पहला हमें 160 दिया जाएगा, और फिर इसमें से 20 रुपीज़ कम कर देंगे तो 140, इसमें से भी 20 रुपीज़ कम कर देंगे तो 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60, फिर 40। यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। सो क्या बोल रहा है, इन ए स्कूल स्टूडेंट ऑफ थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। क्या बोल रहा है कि स्कूल का बात है जहाँ पे स्टूडेंट सोचता है कि हमें ट्री को प्लांट करना चाहिए, ट्री को लगाना चाहिए अराउंड द स्कूल, स्कूल के आसपास या स्कूल में एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए। ये बहुत अच्छी थॉट है। It was decided that the number of trees that each section of each class will be planted will be the same as the class in which they are studying. That is, ये section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 tree, and also till the class 12। ठीक है, क्या बोल रहा है, क्लास 1 जो है 1 ट्री लगाएगा, क्लास 2 जो है वो 2 ट्री लगाएगा, ऐसे ही क्लास 12 तक है, मतलब क्लास 12 का जो है वो 12 ट्री लगाएगा। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, और सारे क्लासेस के कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। सो हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांट बाय द स्टूडेंट। सो पूछ रहा है कि अब बताओ कि कितने ट्री जो है प्लांट किए जाएंगे स्टूडेंट के द्वारा। सो आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे देखो क्लास 1 है ना, ये क्लास 1 कितना ट्री लगाएगा, तो 1 ट्री लगाएगा। ठीक है, और ये है ना 3 सेक्शन में बटा हुआ है, जैसे होगा ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन, तो ये तीनों ही 1 के ही हैं, तो ये भी 1 ट्री लगाएगा, ये भी 1 ट्री लगाएगा, ये भी 1 ट्री लगाएगा, तो टोटल हमारे कितने ट्री लगेंगे 1 क्लास से, तो 3 लगेंगे। वैसे ही क्लास 2 जो है ना, ये भी क्या है, ये हमें 2 ट्री लगाएगा, एक बच्चा जो है 2 ट्री लगाएगा। इसमें भी 3 सेक्शन है, तो 2 + 2 + 2, इस सेक्शन से भी 2, इससे भी 2, इससे भी 2, सो कितने लगेंगे, 6 लगेंगे। ऐसे ही हमारा जो क्लास 3 है, क्लास 3, ये हमारा कितना ट्री लगाएगा, 3 ट्री लगाएगा। 3 सेक्शन है तो 3 + 3 + 3, यानी कि टोटल कितने ट्री लगेंगे, 9 ट्री लगेंगे। ऐसे ही हमारा जाएगा ये क्लास 12 तक। ठीक है, 12 तक का बात कर रहा है। सो 12 का बच्चा जो है वो 12 ट्री लगाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 + 12 + 12, और ये टोटल कितने हो जाएंगे 36। ठीक है, सो हमारा क्या हो गया 36। अब देखो ये हमें एपी दिख रहा है ना, एपी बन गया 3 6 9 एंड ये लास्ट हमारा 36। सो इसको हम एपी के फॉर्म में लिख लेते हैं। सो एपी के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 6 9, और ये कहाँ तक जाएगा 36 तक। ठीक है, ये हमारा एपी बन गया। अब एपी में जो जो हमें आता है उसको लिख लेते हैं। सो फर्स्ट टर्म हमारा ए कितना हो जाएगा 3, डी कैसे फाइंड करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो 6 - 3 यानी कि 3, और ये जो हमारा लास्ट है ये क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 36, और इसमें से क्या फाइंड कर सकते हैं एन हमारा कितना है, तो ये 12 क्लास तक बात किया गया है, तो एन हमारा कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। सो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखो ए और ए एन, यानी कि ए एन को हम लोग एल भी बोलते हैं। सो ए और एल हमें पता है, सो हम छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे n/2 और a + l, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सो हमारा क्या हो जाएगा, n कितना है 12, तो 12/2, और a कितना है 3, और l कितना है, l है हमारा 36। सो ये हो जाएगा, तो ये देखो कट जाएगा 6 बार में, तो 6 हो जाएगा, और ये जब हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 × 39।
तो ये हो जाएगा 54 का 4 और 18 18 और 5 है ना। सो हो जाएगा हमारा 23। सो ये हो जाएगा हमारा 234। टोटल कितने ट्री होंगे लगाए जाएंगे, तो हमारा कितना आ गया 234। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सो देखते हैं क्या बोल रहा है। A spiral is made up of the successive semicircle with the center alternately at A and B, starting with center A of the radii 0.5 centimeter, 1.0 centimeter, 1.5, 2.0 as shown in the figure 5.4. What is the total length of the such of the spiral made up of the 13 consecutive semicircle? टेक पाई इक्वल टू 22/7। इसमें डायग्राम हमें दिया हुआ है, जैसे ये हमारा डायग्राम है। आप देख सकते हो कि एक स्पाइरल है ना जो सेमी सर्कल से बना हुआ है। जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो क्या है, एक सर्कल का हाफ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। वैसे ही फिर ये जो है ये हमारा एक सेमी सर्कल हो गया, फिर ये सेमी सर्कल हो गया। ठीक है, ऐसे ही सेमी सर्कल से बनकर एक स्पाइरल ऐसे बना हुआ है। अब बोल रहा है कि ये स्पाइरल जो है ना इसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो देखो पहला जो सेमी सर्कल है ना इसका रेडियस, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ रेडियस जो है वो 0.5 दिया हुआ है। फिर उससे बड़ा जो है उसका 1 दिया हुआ है। फिर उससे बड़ा है जो 1.5 दिया हुआ है। फिर उससे बड़ा जो है वो 2.0 दिया हुआ है। ऐसे ही ये जो है हमारा दिया हुआ है। ये टोटल कितने सेमी सर्कल है, तो ये 13 सेमी सर्कल है। ठीक है, टोटल 13 सेमी सर्कल का इसने बात किया हुआ है। सो हम लोग इसको लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो एपी जो हमारा बनेगा, देखो सबसे पहले ना एपी बनाने से पहले हमारा जो पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल है ना। सो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ये फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हमारा होता है पाई आर। ठीक है, क्योंकि सर्कल का होता है 2 पाई आर, तो ये सेमी सर्कल है मतलब सर्कल का हाफ। सो 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा, पाई आर। जैसे आप ऐसे सर्कल का होता है ना 2 पाई आर, तो इसका ये सर्कल का होता है, सेमी सर्कल मतलब सर्कल का आधा, तो इसका आधा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाई आर। ठीक है, सो ये हो गया। देखो इसका जो एपी बनेगा ना, जो पहला हमें दिया हुआ है रेडियस, वो दिया हुआ है 0.5। ठीक है, सो देखो रेडियस हमें दिया हुआ है 0.5। ठीक है, सो जब पहला पेरीमीटर निकालेंगे तो इसमें पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो पाई इंटू 0.5 तो क्या हो जाएगा 0.5 पाई। ठीक है, सो पहला जो है वो क्या हो जाएगा 0.5 पाई। दूसरा जो हमें दिया हुआ है रेडियस, वो दिया हुआ है 1, तो 1 इंटू ये देखो 1 इंटू पाई करेंगे तो क्या बचेगा, पाई ही बचेगा। सो दूसरा क्या हो जाएगा, पाई। फिर वैसे ही हो जाएगा तो तीसरा क्या हो जाएगा 1.5 पाई। फिर क्या हो जाएगा 2 पाई, है ना। ऐसे ऐसे चलता जाएगा। अब देखो ये हमारा एपी बन गया। एपी बन गया तो इसमें से हमारा फर्स्ट टर्म है यानी कि ए जो है वो कितना हो जाएगा 0.5 पाई। ठीक है, फिर उसके बाद डी कैसे निकालेंगे, तो डी हमारा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि पाई माइनस 0.5, है ना पाई। देखो ये पूरा पाई में से 0.5 पाई जाएगा तो कितना बचेगा, 0.5 पाई ही बचेगा, है ना। जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 पाई में 0.5, 1 में मतलब आधा जाएगा तो क्या बचेगा, आधा ही बचेगा। ठीक है, और उसके बाद ये टोटल कितने स्पाइरल का बात कर रहा था, तो 13 का, तो हमारा एन कितना हो जाएगा, तो एन हो जाएगा हमारा 13। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला में बिठा देंगे। सो फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो एस एन क्या हो जाएगा हमारा, एस एन हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसमें हम बैठा देते हैं। सो n कितना है हमारा, n है 13, सो 13/2 और 2a, 2 इंटू ए हमारा कितना है 0.5 पाई प्लस n माइनस 1 यानी कि 13 माइनस 1 और डी हमारा कितना निकला है, तो ये हमारा 0.5 पाई। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 13/2 और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा कितना होता है 10, सो 1.0 यानी कि 1.0 यानी कि 1 इंटू पाई यानी कि पाई, ये हो जाएगा पाई प्लस 13 में से 13 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 और 12 इंटू 0.5। ठीक है, पाई। तो देखो ये हमारा हो जाएगा 13/2 और ये देखो
पाई हो जाएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो देखो 12 5 जा 60 होता है, पॉइंट ऐसे 60 होता है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, सो यहाँ पे लगाएंगे, और ये पाई है तो पाई हो जाएगा 6.0 यानी कि 6 पाई, ये हो जाएगा हमारा। अब देखो ये हो जाएगा हमारा 13/2 और इंटू, ये देखो यहाँ इंटू ब्रैकेट है इसलिए इंटू लगाया, और पाई प्लस 6 पाई कितना हो जाएगा 7 पाई। अब देखो इसके आगे ना पाई का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना रखना है 22/7, सो इसके जगह पे हम लोग रख देंगे तो 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7, सो इससे ये कट जाएगा और इससे भी ये कट जाएगा 11 बार में, सो 13 इंटू 11 फाइनली हमारा क्या आएगा 13 इंटू 11, सो 13 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, आप लोग मल्टीप्लाई करके देखना, सो कितना आएगा ये, और ये 1, सो आ जाएगा 143, सो हमारा ये कितना आ जाएगा आंसर 143, और यही हो जाएगा इसका टोटल लेंथ। ठीक है, पूछ रहा था ना कि जो हमारा ऐसे डायग्राम जो बना हुआ था कि ये सेमी सर्कल से मिलकर जो ऐसे बनाया, सेमी सर्कल पहला फिर दूसरा फिर तीसरा ऐसे, तो ऐसे जब हम 13 राउंड करेंगे तो पूरे 13 राउंड में इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी तो 143 होगी इसकी। ठीक है, सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर में लिख लेना है, मीटर में दिया होगा तो मीटर में लिख लेना है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। सो क्या दिया हुआ है हमारा 200 लॉग आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, ऐसे इस मैनर में हमें कितने लॉग रखे गए हैं 200, ठीक, सॉरी 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, बोल रहा है सबसे नीचे का जो रो है उसमें कितने लॉग रखे गए हैं 20 लॉग। 19 इन द नेक्स्ट, इसके ऊपर वाले में कितने हैं तो 19, फिर उसके ऊपर वाले में कितने हैं 18, और ऐसे ही सो ऑन, ऐसे ही करके रखा गया है। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग प्लेस्ड, बोल के आ रहा है कि कितने ऐसे रो बनेंगे जिसमें से 200 लॉग को रखा जाएगा, एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और बोल रहा है जो सबसे ऊपर का होगा ना, जैसे ये 18 है 17 16 ऐसे, तो जो सबसे टॉप का होगा ना उसमें कितने लॉग्स रखे गए हैं। ठीक है, सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। सो हमारा ये एपी बन रहा है, और कैसे, पहला जो रो है ना उसमें 20 रखा हुआ है, फिर 19 रखा हुआ है, फिर 18 रखा हुआ है, फिर 17 रखा हुआ है, ऐसे ही ये जा रहा है, और टोटल लॉग्स जो है वो कितने हैं तो हमारा 200, यानी कि एहसन जो है वो हमें कितना दिया हुआ है 200 दिया हुआ है, और ये ए हमारा कितना हो गया 20, और डी हमारा कितना हो जाएगा तो 19 में से 20 जाएगा यानी कि -1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे एसएन का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, सो एसएन का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, सॉरी। सो एसएन के जगह हम क्या रखेंगे 200, एन का वैल्यू हमें नहीं पता है, सो n/2 2 इंटू ए हमारा कितना है 20 प्लस n-1, n तो हमें नहीं पता है, और डी कितना है -1। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सो ये 2 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर डिवाइड में है तो ये क्या हो जाएगा 400, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये n हो गया, और ये कितना हो जाएगा 40 प्लस, ये देखो ये -1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -n, और ये क्या हो जाएगा +1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, सो ये हमारा हो गया, इससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये कितना हो जाएगा तो 400, ये कितना हो जाएगा तो इसको ना पहले मैं सॉल्व कर लेती हूँ। देखो 40 + 1 कितना हो जाएगा 41, सो ये हो जाएगा 41 और प्लस माइनस माइनस n। ठीक है, अब ये n को दोनों ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 400, ये कितना हो जाएगा 41n, और ये कितना हो जाएगा -n²। ठीक है, n इंटू एन, n का स्क्वायर, 41 इंटू एन 41n। अब ये 400 को इधर ले आते हैं तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, पहले इस टर्म को लिख लेती हूँ -n², ये हमारा क्या है 41n, और इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा -400 = 0। ठीक है, अब देखो माइनस है ना पहला टर्म, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, तो हम इसको क्या करेंगे प्लस कर देंगे, यानी कि माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 41n, और ये क्या हो जाएगा प्लस,
मतलब जैसे ही हम इसका साइन चेंज करेंगे इसका भी साइन चेंज होगा और इसका भी साइन चेंज होगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 400 को ना फैक्टर करना है, ऐसे दो नंबर में फैक्टर करना है कि प्लस माइनस करने पे कितना है 41 आए। सो इसको ना 25 और 16 टाइम में करेंगे तो देखो दोनों को अगर हम प्लस करते हैं ना तो 41 आता है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा। सो इसको लिख लेती हूँ। देखो माइनस का 41 एन लाना है तो दोनों में क्या करेंगे, माइनस माइनस लगाएंगे, यानी कि 25 एन माइनस का 16 एन प्लस का 400 इक्वल टू 0। हम इन दोनों से क्या करेंगे, n को कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस का 25, और इसमें से 16 को कॉमन लेंगे तो क्या होगा n माइनस का 25 इक्वल टू 0। अब देखो n माइनस 25 n माइनस 25 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा n माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से n का वैल्यू क्या आएगा, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा 25, और यहाँ से n का वैल्यू क्या आएगा 16। अब देखो n का दो वैल्यू आ गया ना, लेकिन होगा तो कोई एक ही, ऐसा थोड़ी है कि टोटल नंबर ऑफ जो बनेगा वो 25 भी बनेगा और 16 भी बनेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो हम इसको पता कैसे करें कि ये सही होगा या ये सही होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो देखो ए का वैल्यू क्या है हमारा, ए का वैल्यू है हमारा 20, सो लिखेंगे 20। एन का वैल्यू एक बार हम लोग 25 रख के देखेंगे और एक बार 16, सो 25 माइनस 1 और इंटू डी, डी हमारा कितना है, डी हमारा -1 है, सो माइनस का 1। सो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस ये क्या हो जाएगा 24 इंटू माइनस का 1, सो ये क्या हो जाएगा हमारा 20 माइनस का 24, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 4। अब देखो n का वैल्यू सॉरी ए एन का वैल्यू -4 आ रहा है, -4 पॉसिबल है नहीं, क्योंकि कितने लॉग्स होंगे या कितने उसमें जो ऐसे था ना कि सबसे नीचे वाले में 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, तो ऐसा थोड़ी है कि माइनस में आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट जो है 16 रख के देखते हैं। सो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, और एन का वैल्यू नेक्स्ट में कितना रखेंगे 16, और d का वैल्यू कितना है -1। सो ये क्या हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा देखो 15 माइनस 1, सो ये क्या हो जाएगा हमारा 20 माइनस का 15, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5। सो ए एन इक्वल टू कितना आ गया हमारा 5। तो देखो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ लॉग्स होंगे वो 16 होंगे, और सबसे ऊपर में कितने लॉग्स होंगे, तो वो हो जाएंगे हमारा 5। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। n इक्वल टू जो यहाँ पे 25 आया था ये नहीं होगा, ये नॉट पॉसिबल होगा, क्योंकि इससे हमारा क्या आ रहा है माइनस का 4 आ रहा है, जो माइनस में नंबर होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो हमारा ये कितना हो जाएगा 5 और 16। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, ये इस एक्सरसाइज का ना लास्ट क्वेश्चन है। सो क्या बोल रहा है, इन ये पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस हो रहा है। ये बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, बकेट को जो है स्टार्टिंग पॉइंट में रखा गया है, एंड विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। जो पहला पोटैटो है ना, जैसे ये पहला पोटैटो है, इससे ये 5 मीटर का डिस्टेंस में रखा गया है। ठीक है, एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट। और फिर नेक्स्ट जो रखा गया है ना, जैसे पहला पोटैटो यहाँ है, दूसरा पोटैटो यहाँ रखा हुआ है, वो 3 मीटर में है, तीसरा भी 3 मीटर में है, सारे 3 मीटर में रखे गए हैं। देयर आर 10 पोटैटो, और टोटल कितने पोटैटो हैं, तो 10 पोटैटो है। तो बोल रहा है ये कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विथ इट, ड्रॉप इन द बकेट, रन बैक टू द pick up the next potato, run to the bucket to drop it, and also continue in the same way until in the potato are in the bucket. What is the total distance of the competitor has to run? ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऐसे एक है, यहाँ पे एक बकेट को रखा गया है। ठीक है, ये बकेट है, पहला जो पोटैटो यहाँ रखा है ना ये 5 मीटर का डिस्टेंस में है, दूसरा फिर जो यहाँ पोटैटो रखा है ये 3 मीटर का डिस्टेंस में है, तीसरा पोटैटो यहाँ है ये भी 3 मीटर का डिस्टेंस में है, और ऐसे ही टोटल हमारे कितने पोटैटो रखे गए हैं, तो 10 पोटैटो रखे गए हैं। ठीक है, अब देखो बोल क्या रहा है कि जो है ना
ये जो कोई भी जो रेस कर रहा है वो यहाँ से यहाँ तक आता है, पोटैटो को उठाता है, फिर ये बकेट में डालने आता है, ठीक है। फिर यहाँ से दौड़ता है, इस जगह पे आता है, फिर पोटैटो को उठाता है, फिर बकेट में डालने आता है। एक बार में एक ही पोटैटो को उठा के बकेट में डालना है। फिर यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ पे आएगा, फिर ये पोटैटो उठाएगा, फिर बकेट में डालेगा, फिर चौथे पोटैटो के लिए दौड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि ये देखो, अगर देखा जाए तो ये एपी फॉर्म कर रहा है। पहला जो है वो हमारा कितना हो गया, तो 5 है ना। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ से यहाँ तक दौड़ेगा तो 5 मीटर दौड़ा, फिर ये कितना दौड़ेगा, 8 मीटर दौड़ेगा, फिर ये कितना दौड़ेगा, इसमें से 3 प्लस करेंगे तो 11 मीटर दौड़ेगा। ऐसे ही ये दौड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसमें से हमारा ए हमारा कितना आ गया, तो 5, डी हमारा कितना आ गया, तो 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। और इसमें टोटल जो है ना, सो एन, मतलब एन कितना है, 10 पोटैटो, तो एन हमारा 10 हो गया। अब एस एन वाला फॉर्मूला लगा दो। सो एस एन इक्वल टू क्या होता है, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ऐसे हो गया। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सो n कितना हो गया, 10/2 और 2a यानी कि 2 इंटू 5 प्लस n-1 यानी कि n कितना हो गया, 10-1 और d कितना हो गया, 3, ठीक है। अब देखो ये कट जाएगा 5 बार में, सो ये हो गया 5, ये कितना हो जाएगा 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 3, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा 5 और यहाँ कितना हो जाएगा 10 प्लस 9 3 जा 27। सो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 37, ठीक है। सो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35 एंड 15 15 एंड 3 85, सो 185 मीटर। अब अगर ध्यान से देखो ना, इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक दौड़ा तो 5 है ना, फिर वापस आया तो 10, फिर वैसे यहाँ से यहाँ तक दौड़ा तो 5 + 3 8, फिर वापस आया तो 16 है ना। यानी कि ये जो हमने एपी लिया था ना, ये वन साइडेड था, मतलब बस यहाँ से यहाँ तक दौड़ने तक का लिया। देखो 5 18 5 के बाद 8 ऐसे, यानी कि ये वन साइडेड, एक साइड का लेंथ निकला। लेकिन ये डबल डबल दौड़ रहा है ना, जैसे 5 यहाँ से यहाँ दौड़ा, फिर वापस रखने आया पोटैटो को तो 10 दौड़ा, वैसे यहाँ से यहाँ 8 दौड़ा, फिर वापस रखने आया तो 8 इंटू 16 दौड़ा, है ना। सो क्या करेंगे, हमारा जो टोटल डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 185 इंटू 2, डबल इसका दौड़ेगा। सो हो जाएगा 5 2 जा 10 और 8 2 जा 16 और एक 17 एंड 2 और 3, सो 370 मीटर ये टोटल जो है सो डिस्टेंस दौड़ेगा जो भी कंपिटिटर रहेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप फॉलो और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।